बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अगर आप हुकूमत के मामलात देखें, उसकी गवर्नेंस देखें, तो 3 साल मुकम्मल होने को आ चुके हैं इस हुकूमत को। मगर आप देखें मसाइल का हल होना तो एक अलहदा चीज़ है। अभी तक हुकूमत जो है इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकती कि वो एक बयानात का सिलसिला है जो रोज़ ब रोज़ दराज से दराज होता जा रहा है। एक इल्ज़ामात का सिलसिला है जो रोज़ ब रोज़ दराज से दराज हो चुका है। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हर रोज़ ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको अदराक है कि महंगाई से पैदा होने वाली जो मुश्किलात हैं वो कितनी बढ़ चुकी हैं। इमरान खान साहब को पता है कि जो हुकूमत है वो किस मुश्किल सूरत हाल से गुज़री है। लोग जो हैं हुकूमत की वजह से किस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। और कहा जाता है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सुबह पर जब आप अखबार उठाओ या टीवी चैनल लगाओ तो ख़बर आपको यही मिलती है कि बिजली जो है वो 5 चंद पैसे जो है वो महंगी हो चुकी है पर यूनिट। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए जो है समरी अरसाल कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं जैसे पकड़ी ही नहीं जा रही। दूसरा फिर आप दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो वो इस तरह के माशी इशारे हैं जिसके अंदर जो है उस गोरख धंधे में लोगों को घुमा के रखा हुआ है हुकूमत ने भी, जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी। और बताया जाता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी से एक माशी ताकत बन जाएगा, बड़ी तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर देगा। ये मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा इसको गुजार लें, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर हालत ये हो चुकी है कि जो आवाम के हालात हैं वो अब इस काबिल नहीं रह सके कि वो ज़िंदा भी रह सकें। उनका जो इस कम तनख्वाह में, इन कम पैसों में गुजारा जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब ये मौजूदा हुकूमत कायम हुई थी तो ये कई हवालों से अनोखी हुकूमत थी और शायद सियासी तारीख की ये पहली हुकूमत थी पाकिस्तान की जिसके साथ तमाम इदारे एक पेज पे थे। आपको याद हो अभी चंद माह कबल इमरान खान साहब अपने मुंह से फरमाया करते थे कि मैं तमाम इदारों के साथ खड़ा हूँ, इदारे तमाम और हुकूमत जो है वो एक पेज पर हैं, सब एक पेज पर खड़े हैं। और यही वो तारीखी हुकूमत थी जिसे अपने इब्तदाई दौर में किसी भी अपोजिशन का सामना नहीं था। आप देखें किसी भी अपोजिशन का सामना नहीं था जिस दिन ये हुकूमत वजूद में आई थी। हुकूमत मुखालिफ जो सियासी जमातें मौजूद थीं वो मुकदमात की भूल भलैयों में ऐसी उलझी हुई थी कि वो हुकूमत की मुखालफत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर आप देखें कि दूर दूर तक कोई भी हुकूमत से किसी का कोई मुकाबला नहीं था। हुकूमत का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और रावी जो था वो चैन ही चैन लिख रहा था। ऐसे मौके जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालात रहते हैं, सियासी माहौल रहता है और जो सूरत हाल रहती है उसके अंदर तो खुश नसीब लोगों को ही मिलते हैं और उनके हिस्से में आते हैं। और शायद इमरान खान साहब वाहिद हैं जिनको इस तरह के हालात मिले हैं। इससे पहले कभी कोई भी हुकूमत आई है उसके आते साथ ही उसके ऊपर जो है वो अजाबों का और तूफ़ानों की बारिशें होना शुरू हो जाती थी। और जो सियासी समझ बूझ रखने वाले जो लोग हैं वो तो इस तरह की तमाम सूरत हाल को गनीमत समझते हैं। और इस तरह की अगर किसी को सूरत हाल मिल जाए तो वो गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम कर देते ताकि अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बना लेते और मुखालिफ जो है वो चाह कर भी आइंदा कभी सियासी राह में हायल ना हो सकते। मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब की क़यादत में, उनकी जमात की क़यादत में, तहरीक इंसाफ की क़यादत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि ये एजाज़ भी इस हुकूमत के हिस्से में आया है कि कोई मुखालफत ना होने के बावजूद हुक्मरान अवाम को कुछ भी नहीं डिलीवर कर सके, कुछ भी नहीं डिलीवर कर सके। कोई एक सेक्टर, कोई एक कारकर्दगी, कोई एक चीज़ हो जिसके बारे में आप हुकूमत की अच्छाई बयान कर सकें तो आपको नहीं मिलेगी। अलमिया ये है इस हुकूमत का और इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा का। आप देखें महंगाई में कमी, इदारा जाती इस्लाहात हों या मुल्की मईशत में बेहतरी समेत तमाम दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए हैं। ऐसे में किसी ने कारकर्दगी से के हवाले से सवाल किया भी तो हुक्मरान उसको
एहतसाब वाली वो जो छड़ी है वो मारना शुरू कर देते हैं और याद करवाना शुरू कर देते हैं कि हम एहतसाब करेंगे, अक्रॉस द ब्रॉड करेंगे। और जो ये चोर उचक्के और इन्होंने सालों से और दहाइयों से पाकिस्तान को लूटा है, इनको एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ये वो गिरदान है जो इमरान खान साहब बार बार आकर टीवी चैनल पर बताते हैं, मगर लोग जो हैं अब इससे इस तरह महसूस हो रहा है मुतनफ़र होते जा रहे हैं। इस हुकूमती टीम की ये खसूसियत थी कि मैदान में ये अकेली ही खेल रही थी और फिर भी ये खुद ही अपने आप से ही शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही है। और पहले भी इसने यही काम किया है जो कारकर्दगी इस तरह की रही है। आप देखें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला हो या FATF के हवाले से कवानीन की तैयारी हो, सदारती रेफरेंस हो, या राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात का मुकदमा हो, या IMF से रजू करना हो, या माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आटा चीनी पेट्रोल पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल आए और गुजर गए, लोग भूल भाल भी गए। हर मामले में इन्होंने ऐसे भोंडे तरीके से मामले को हैंडल किया कि जो गवर्नर्स थी वो मजाक बनकर रह गई। और जिस तरह के वजीर आला लगाए गए, चाहे वो पंजाब हो या KPK में हो, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो दुहाइयाँ दे रहे हैं इमरान खान साहब को भी और PTI को भी कि ये कौन से लोग हमारे सरों पर लाकर बैठा दिए हैं, हम पर थोप दिए हैं। फिर हमने देखा ये पहली हुकूमत थी जिसने अपनी दूरअंदेशी से काम लेते हुए ज़िमनी इंतखाबात ना सिर्फ ज़िंदगी और मौत का मसला बनाकर अवाम के सामने पेश किया, फिर अपनी जीती हुई सीट पर शिकस्त खाकर अपने हवाले से शिकस्त खुर्दा होने का तासुर भी खुद ही कायम कर दिया। फिर आप देखें सेनेट इलेक्शन होता है तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात जो थी तहरीक इंसाफ थी, तो वो एक सीट पर इलेक्शन हार कर उन्होंने इतना वावेला किया, इतना शोर मचाया, ऐसा किया कि इस तरह महसूस हुआ कि PTI जो है वो सेनेट इलेक्शन हार चुकी है। इन्होंने ये इसमें PTI वालों की ज़्यादा कोताही थी। फिर चेयरमैन सेनेट वाला मामला जो है वो जहाँ से भी मदद आई, गैबी मदद आई, इमरान खान साहब के उम्मीदवार दोनों डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट दोनों जो है वो इलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनको दूसरी ज़िंदगी मिली है, दूसरा दौर मिला है। तो वो जो गवर्नर्स है उन्होंने कहा तो ये, पर हालात और वाक़यात और ऑन ग्राउंड चीज़ें हमें नज़र नहीं है। आज भी सूरत हाल जो अगर आप देखें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के हक़ में है। PDM का जो इत्तेहाद है वो नज़र आ रहा है, वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है, वो इख्तलाफात का शिकार है, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुका है और आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा PDM इत्तेहाद को। लॉन्ग मार्च आप देखें वो मुलतवी हो चुका है, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, ईद भी आने वाली है और इसके बाद शदीद गर्मी होगी और बारिशों के मौसम की वजह से अगले चंद माह तक हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी तहरीक के शुरू होने के इम्कानात जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अब भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ ना कर सकी तो फिर शायद ये मुद्दत तो पूरी हो जाए, मगर आइंदा ऐसे लोगों के लिए कोई जगह ना होगी जो बातें तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, मगर कारकर्दगी उनकी 0/0 रहती है। इमरान खान साहब के दौर में अगर आप देखें तो हासिल क्या किया इस मुल्क ने, इनके दौर के अंदर जो जमहूरियत है वो तबाह होकर रह गई है, इखलाकियात का जो है वो जनाजा निकल गया है। आप सोशल मीडिया पर जाएं, जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम जैसे भोंडे ट्रेंड्स बनाती है और उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी बनाते हैं रेविली में या जिस तरह भी आप उसको कहें, तो वो एक इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात का जो है वो जनाजा निकल चुका है, जो मेरिट है वो कब्रिस्तानों में दफन हो चुका है। इस तरह महसूस होता है। डकैतियाँ, चोरियाँ, हेरा फेरी, नफासत से झूठ बोलना, चकमा देना, लूट मार जैसी बुराइयों जो कभी शर्मिंदगी की बाइस हुआ करती थी, अब जिसके साथ जितने झूठ, चकमे, नाइंसाफ़ी, चोरी और डकैती है वो इतना ही मोतबर बना हुआ है। ये है तहरीक इंसाफ का दौर, ये है इमरान खान साहब की इखलाकियात, ये है इमरान खान साहब का दिया हुआ और सिखाया हुआ अपने वर्करों, अपने टाइगर्स को सबक। इमरान खान साहब और उनके दोस्तों का तोहफा है। इन सब ने मिलकर इखलाकी लिहाज से मुल्क का इतना नुकसान किया है कि इसका अजाला मुस्तकबिल करीब में मुमकिन ही नहीं है। हकीकत यह है कि वो किसी भी नुकसान का हिसाब नहीं दे सकते। वो न माली नुकसान का और कौम का इखलाक तबाह करने और मेरिट को दफन करने का तो वो
कोई भी जवाब नहीं दे सके, ना जवाब दे सकते हैं ना हिसाब दे सकते हैं। जो जो इन्होंने हीरे किस्म के वजीर हम पे थोप रखे हैं, जो जो उनसे वजीर आला इन्होंने सूबों में लगा दिए हैं, और जिस जिस लोगों को जिन जिन ओहदों पे लाकर बैठा दिया है, उनकी आप जुबान देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस पाए के और किस कारकर्दगी के लोग हैं। और इमरान खान साहब असल में चाहते क्या हैं इस मुल्क को कौम से। इमरान खान साहब की सियासत का ही तोहफा है कि झूठ दिलेरी के साथ बोला जाता है, अब चाहे वो सोशल मीडिया या टीवी हो, लूट मार करके कौम का हमदर्द बनने की कोशिश की जाती है। आज मुल्क का सबसे बड़ा इस तरह महसूस होता है मसला करप्शन रह ही नहीं गया, बल्कि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला बन चुका है वो अखलाकी जवाल बन चुका है। जो जबान सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर इमरान खान साहब और उनके वुज़रा और उनके मशीरों और ख़ुद उनकी जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, अल अमान अल हफीज़। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।